भर्तृ राज्य छोड़कर चला गया तो बड़ी मीठी घटना घटी। राज्य छोड़कर जंगल में चला गया, साधना करने लगा, ध्यान में लीन रहने लगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बैठा है अपनी गुफा के द्वार पर। एक घुड़सवार अचानक रास्ते पर आया। उसके आते देरी भी नहीं हुई थी कि एक दूसरा घुड़सवार भी दूसरे मार्ग से उसी के सामने गुफा के द्वार पर आ गया। दोनों की तलवारें एकदम खिंच गईं। भर्तृ को कुछ समझ में न आया। दोनों की तलवारें जमीन पर टिक गई। तब उसने नीचे की तरफ गुफा से देखा, वहां एक बड़ा हीरा पड़ा है। पहले घुड़सवार ने कहा कि मेरी नज़र पहले पड़ी, इसलिए हीरा मेरा है। दूसरे घुड़सवार ने कहा कि मेरी तलवार की तरफ देखते हो, मेरी भुजाओं की तरफ देखते हो, नज़र कब किसकी पड़ी इससे क्या लेना देना है। जो मालिक हो सकता है वह मालिक है, मालिक मैं हूं। तलवारें खिंच गई, गर्दनें कट गई। क्षण भर बाद ही दोनों गर्दनें जमीन पर कटी हुई पड़ी थी। दोनों शरीर रक्त से भरे हुए जमीन पर पड़े थे और हीरा अपनी जगह पड़ा था। भर्तृ ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, जिस हीरे के लिए दोनों ने मालकियत की और दोनों मिट गए, उस हीरे को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या हो गया उसके आसपास, और पता नहीं इस हीरे के आसपास कितना कितना नहीं हो गया होगा, और हीरा वहीं पड़ा है। और कितने लोग कटते पिटते रहेंगे उस हीरे के लिए, और हीरा वहीं पड़ा रहेगा। मालकियत की कोशिश वस्तुओं पर इस बात की खबर है कि अपने पर मालकियत नहीं है, और जब कोई व्यक्ति साक्षी का अनुभव करने लगता है तो अपना मालिक हो जाता है। मालिक की वासना गिर जाती है जब वह किसी का मालिक नहीं होना चाहता, क्योंकि वह जानता है कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। इसे दोहरा दूं, कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। पति अगर सोचता हो कि पत्नी का मालिक है तो विक्षिप्त है। पत्नी अगर सोचती हो कि पति मालिक है तो उसके मस्तिष्क के इलाज की जरूरत है। कोई मालिक किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने मालिक पैदा हुए हैं। स्वभाव से सबकी मालिकियत भीतर छिपी है, उसे किसी भी हिसाब से हटाया नहीं जा सकता, और जब तक वह हटे ना तब तक दूसरा कोई मालिक कैसे हो सकेगा। इसलिए एक मजे की घटना घटती है। पति सोचता है मैं मालिक हूँ, पत्नी हंसती है भीतर मन ही मन में, और वह जानती है कि मालिक मैं हूँ। इसीलिए कलह है, 24 घंटे कलह है। वह कलह इसी बात की है कि प्रतिपल तय करना पड़ता है कि मालिक कौन है अधिकार में। भरोसा पक्का नहीं है, कभी भी पक्का भरोसा नहीं है। किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, तो व्यक्तियों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हीरे तक की मालकियत नहीं हो सकती, तो जीवित व्यक्ति की मालकियत कैसे हो सकती है। साक्षी जिसको अनुभव हुआ वह सब मालकियत छोड़ देता है, क्योंकि अपना मालिक हो जाता है। जो मालकियत हो सकती है वह उसकी हो जाती है, जो नहीं हो सकती उस पागलपन में वह नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में वह लोक की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि जब कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है, अपना नियंता है, अब अपने पैर से ही यात्रा कर सकता है, अब अपने ही प्रकाश में चल सकता है, अब किसी उधार प्रकाश की कोई भी ज़रूरत नहीं है।